नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हालत अभी से बिगड़ने लगी है। 24 घंटे पहले ही आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर अपनी पहली सलामी ली है और आज मुनीर के लिए रावलपिंडी से बहुत बड़ी खबर आ गई। रावलपिंडी में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया है। मुनीर मुर्दाबाद के नारे जोर जोर से लग रहे हैं। आज मंगलवार का दिन था। आज इमरान खान की बहनों को जेल में उनसे मुलाकात करने जाना था, लेकिन आज भी मुनीर ने इमरान की बहनों को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी। इस वक्त अडियाला जेल के बाहर हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते दिख रहे हैं। बैरिकेडिंग की एक तरफ पंजाब की पुलिस है और दूसरी तरफ इमरान खान की बहनें और उनके समर्थक हैं। नौबत हाथापाई, गाली गलौज, धक्का मुक्की तक तो पहुंच ही चुकी है। इमरान खान की बहनों और पीटीआई के हजारों समर्थकों ने जेल के बाहर धरना शुरू कर दिया है। और धरना भी ऐसा वैसा नहीं, इस बार इमरान के समर्थक खाने पीने का सामान लेकर आए हैं, यानी पूरा इंतजाम करके आए हैं। सोने के लिए कंबल चादर लेकर आए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पाकिस्तान में अब बवाल और बढ़ेगा, मुनीर की मुसीबतें बढ़ेंगी। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह क्लेम किया जा रहा है कि मुनीर और शहबाज की सरकार इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह का केस भी चलाना चाहती है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई को बैन करने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में सिविल वॉर किसी भी वक्त शुरू हो सकती है और इसके संकेत आज से ही मिलने लग गए हैं। पाकिस्तान में आर्मी वर्सेस आवाम की भिड़ंत शुरू हो गई है। तू मैं, हाथापाई, गाली गलौज, नारेबाजी, बीच सड़क पर मुनीर की फौज से सीधी टक्कर शुरू हो गई है और ये टक्कर अब कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई है। कौन हो कौन? ठीक है राजी जी। हम अडियाला जेल के हम बिल्कुल करीब दागल नाके पे हम मौजूद हैं। इसको गोरखपुर नाका कहते हैं और हम गोरखपुर नाके से अंदर वाली साइड यानी अडियाला वाली साइड पर खड़े हुए। पुलिस ने लाइनें बना ली हैं और मुकम्मल तौर पे जो है वो ट्रक खड़े करके बंद कर दिया गया है। तो बज़ाहिर आज जो इंतजामात हैं वो फूल प्रूफ है। रास्ते बंद किए हुए हैं, तकरीबन इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। गलियां बंद कर दी गई हैं, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, नाके एक्सटेंड कर दिए गए हैं। रावलपिंडी में पाकिस्तान की फौज के हेडक्वार्टर से ठीक 16 किलोमीटर दूर एक बार फिर हलचल क्यों तेज हो गई है? क्या अब की बार रावलपिंडी में ही मुनीर की कब्र खोदने की तैयारी है? क्या इमरान खान को अडियाला जेल का ताला तोड़कर बाहर निकालने की प्लानिंग है? मुनीर ने रावलपिंडी में कर्फ्यू लगा डाला है, अडियाला जेल के रास्ते को किले में तब्दील कर डाला है। तस्वीरें आपके सामने हैं। न कोई अडियाला जेल की तरफ जाने वाली सड़क के उस पार जा सकता है, न कोई उस पार से इस पार आ सकता है। ट्रक खड़े करके, बैरियर खड़े करके लोगों को रोका गया है। शाहजी दिखा देना, ये जो व्हाइट वाला ट्रक है। हाँ जी, शाहजी जरा दिखाइएगा प्लीज। ये जो व्हाइट वाला नाजरीन आप ट्रक देख रहे होंगे, जिसका आपको फ्रंट नजर आ रहा होगा, ये सड़क है, छोटी सड़क है जहाँ से कनेक्ट होती है अडियाला जेल रोड के ऊपर। वहां पर भी ये ट्रक खड़ा किया गया है। तो बाहर ऐसे इंतजामात हैं कि लोग नहीं पहुंच पाएंगे। सवाल है कि आसिम मुनीर ने अडियाला जेल के बाहर इतनी बैरिकेडिंग क्यों करवाई? वो इतना घबराया क्यों है? क्या मुनीर को अब पाकिस्तान में अपनी आवाम के हाथों अपनी जान जाने का डर सताने लगा है? आप देख रहे हैं कि गोरखपुर नाका पुलिस इस वक्त आप देख रहे हैं अलर्ट होना शुरू हो गई है और मुकम्मल तौर पे यहाँ पे पुलिस ने लेयर्स लगा दी हैं, ट्रक लगा दिए हैं, आप देख रहे हैं। और सामने पुलिस आप देख सकते हैं अलर्ट खड़ी हुई है। ये तस्वीरें अब से बस कुछ घंटे पहले की हैं। मुनीर को आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के नए नवीले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तमगा मिला है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से लेकर मिसाइल सिस्टम तक सबका फुल कंट्रोल। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कंट्रोल मुनीर के हाथों में आ गया है। मुनीर अब पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान बन गया है। पाकिस्तानी फौज को हर युद्ध में भले ही भारत ने धूल चटाई, ऑपरेशन सिंदूर में मुनीर ने भले ही अपनी नाक कटवाई, लेकिन जब बात सीने पर तमगा लगाने की आती है तो मुनीर ने यहां सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खुद को ही फील्ड मार्शल बनाया, खुद को ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया और इस तरह मुनीर ने खुद को पाकिस्तान में सबसे पावरफुल बना डाला। लेकिन पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनते ही मुनीर को अपना तख्ता हिलता नजर आया और उसने अडियाला जेल की ओर जाने वाले रास्ते पर पहरा लगा डाला। मुनीर के डर की वजह ये तस्वीरें हैं। बस कुछ घंटे पहले पेशावर में इमरान समर्थकों ने मुनीर से आर पार के जंग का ऐलान कर दिया है। इमरान को जेल से रिहा करवाने की कस्में खाई हैं। रिहा न करने के एवज में पूरे पाकिस्तान में आग लगाने की धमकी दी है। ये बुखलाए हुए लोग, ये सहमे हुए डरे हुए लोग, ये अंदर से टूटे हुए लोग हैं, ये हारे हुए लोग हैं, ये हार चुके हैं, ये ज़हनी मरीज हैं। हमें इन ज़हनी मरीजों से मुकाबला है जो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है, ये हमें इनका मुकाबला है। अब कौन सा रास्ता बचा है फिर? कौन सा रास्ता बचा है फिर? जब इनकलाब आएगा इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। ये सियासी कौवे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंशाल्लाह ताला। इन बात अगर इमरान खान पे आएगी तो हम कहेंगे इंशाल्लाह ताला इसका, उसका, उसकी। ये सब क्या है? तुम नाम क्यों नहीं लेते? इमरान अहमद खान नियाज़ी, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान। नाम याद रखना। जहां जा जाकर तुम उनके बूट पॉलिश करते हो, वो झुक के इमरान खान को सलूट करते हैं। इनको तकलीफ होती है तो हम तकलीफ पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी मैं इमरान खान, इमरान खान। मुनीर जानता था कि मंगलवार को अडियाला जेल के बाहर इमरान के समर्थक जुटेंगे, जेल पर धावा बोलेंगे। हुआ भी वैसा ही। जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जो जब लाल सब्ज लहराएगा, जब लाल सब्ज लहराएगा तो होश ठिकाने आएगा। इमरान की बहनों ने मोर्चा संभाला। पीटीआई के हजारों समर्थक एक साथ अडियाला जेल की तरफ निकल पड़े, लेकिन मुनीर ने उन्हें रोकने का पूरा इंतजाम कर रखा था। अडियाला जेल की तरफ जाने वाले सारे रास्तों को रोक दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई, हथियार बंद पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। बावजूद इसके मुनीर इमरान के चाहने वालों को अडियाला जेल पहुंचने से रोक नहीं पाया। सुनिए इस इमरान समर्थक ने क्या बताया। दागल नाके को भी बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पे दागल नाका बंद है, बल्कि दागल नाके से पहले ही आज 1 किलोमीटर दूर रुकावट खड़ी कर दी गई है। पुलिस की भारी तादाद में गाड़ियां खड़ी हुई हैं। अब ये एक और रास्ता है, कच्चा सा रास्ता है, बजाय ये DHA का रास्ता है। यहाँ से लोग जो हैं वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा एक चीज़ तो तय होगी कि पिंडी से जो रोड आती है अडियाला रोड, वहाँ से आना इम्पॉसिबल है। और अब ये एक रास्ता बचा हुआ है। इंतजामिया को पता है कि वहाँ से लोग पिछली दफ़ा आ गए थे, तो अब आगे चल के आपको दिखाएंगे कि क्या वो रास्ते बंद हैं। अगर रास्ते बंद हैं तो फिर लोग आते हैं, नहीं आते, क्या सूरत हाल बनती है। नज़र आप अडियाला रोड के देख रहे हैं, जहाँ एक तरफ तो पंजाब पुलिस ने सब कुछ बंद कर दिया है, नाके लगे हुए हैं, पुलिस ही पुलिस है, नफरी ही नफरी है। यानी मैं नंबर तो नहीं दे सकता कि 1000 नफरी है, 2000 नफरी है, 700 है, कितने हैं लोग हैं, और बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद ये अडियाला रोड की हालत आप देखें कि पैक चल रहा है। आम हालात में भी
यानी आज तो रोड बंद है ना, लोगों को पता है कि आगे रास्ते बंद हैं, उसके बावजूद आप जरा देखें कि कितने लोग हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो लिहाजा लोगों ने जूते की नोक पे रख दिया है जी दफा 144 को। मुनीर को लगा था कि ऐसे बीच सड़क पर ट्रक लगाकर लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाकर वो इमरान समर्थकों को आगे बढ़ने से रोक देगा। ग्राउंड जीरो पर जो पाकिस्तानी रिपोर्टर मौजूद थे वो भी कुछ ऐसी ही रिपोर्ट्स दे रहे थे। बता भी नहीं सकते कि कितने नाके लगे हुए हैं, क्योंकि एक दागल जो मेन नाका होता है पिंडी से आते हुए, उसके पीछे एक नाका डीएचए के गेट के पास भी लगा हुआ है। और इसी तरह से छोटी मोटी गलियां जो हैं उनको भी आज बंद कर दिया गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि अपनी तरफ से ये कोशिश की गई है, अपनी तरफ से, कि कोई भी ना पहुंच सके, कोई परिंदा कोई चिड़िया, जिसे कहते हैं कोई परिंदा भी पर ना मार सके, वो सूरत हाल है। मैं जरा नाकों की विशान नूर साहब सूरत हाल बता दूं, जो नाजरीन को जो जानते हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं भी जानते उनको थोड़ा समझा देते हैं। इधर आप सामने आप पिंडी से आए, जिधर से हम आए हैं, आगे दागल नाका बंद था, पुलिस फोर्सेस थी, 400-500 लोग खड़े हुए थे, लंबी लंबी वो कंटेनर लगे हुए थे, लोहे के वो जो जालियां हैं वो लगी हुई थी। उसके आगे कोई 25 से 30, मैं फुटेज भी चला दूंगा, ट्रक खड़े हुए हैं। और उसके आगे गेट नंबर 1 बंद, गेट नंबर 5 बंद, आगे फैक्ट्री नाका मुकम्मल तौर पे बंद। ये गलियां जो हैं, पहले गलियों से लोग ना आ जाते थे, अब गलियां भी बंद हैं, दुकानें यहाँ पे मुकम्मल तौर पे बंद है। पीछे भी इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकातों का दिन है और आप मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं चारों अतराफ जो है वो रास्ते बंद हैं, दुकानें बंद हैं, मार्केटें बंद हैं और आने जाने वाले लोग जो है मकामी उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मुलाकात के लिए 2 बजे का टाइम दिया गया है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। मुनीर को लगा वो इमरान की बहनों को, इमरान के समर्थकों को डरा देगा, जेल पहुंचने से पहले भगा देगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। इमरान की बहनों का दांव मुनीर पर पड़ गया उल्टा। लेकिन न मुनीर का ट्रक इमरान समर्थकों को रोक पाया, न मुनीर की बैरिकेडिंग अड़चन बन पाई। अडियाला पर धावा बोलने के लिए इमरान की बहनों ने पैदल ही शुरू कर दी चढ़ाई। जी नाजरीन, आप मनाजर देख रहे हैं। अलीमा खान इस वक्त जो है वो गोरखपुर नाके पर पहुंच गई हैं। गोरखपुर नाके पर अलीमा खान पहुंची हैं और सामने पुलिस आप देख सकते हैं अलर्ट खड़ी हुई है। और अलीमा खान साहिबा इस गाड़ी के अंदर पहुंची हैं। कारकुनान की जानब से गाड़ी को मुकम्मल तौर पे घेरा हुआ है, आप ये देख रहे हैं। अलीमा खान साहिबा इस वक्त गाड़ी के अंदर खड़ी हुई हैं। कारकुनान काफ़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप ये देख रहे हैं कि अलीमा खान की गाड़ी को पुलिस ने रोका हुआ है और यहाँ पे कारकुनान ने नारेबाजी जो है वो शुरू कर दी है। जी ये आप मनाजर देख सकते हैं, पहला नाका जो है वो क्रॉस हो चुका है। रुकावटें जनाब टूट चुकी हैं। अलीमा खान की गाड़ी को रोका गया है और अब कारकुनान ने पहला नाका क्रॉस करते हुए इस वक्त गोरखपुर का नाका क्रॉस करते हुए कारकुनान आगे बढ़ना शुरू हो गए। ये आप मनाजर देख रहे हैं। कहा जा रहा था कि नाके क्रॉस नहीं करने दिए जाएंगे, आगे नहीं पहुंचने दिया जाएगा। आप देख रहे हैं इमरान खान की बहनें इस वक्त पहला नाका गोरखपुर का नाका क्रॉस करते हुए पैदल जो है वो उन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया। इमरान खान की तीनों बहनें फ्रेम में आपको नजर आ रही होंगी। तीनों बहनें इमरान खान की आपको नजर आ रही है। अलीमा खान साहिबा है जो इस वक्त पैरा नाका क्रॉस करके निकली। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए उनकी बहनें जो हैं वो इस टाइम अडियाला जेल पहुंच चुकी हैं। पहला नाका जो लगाया गया था उसको तोड़ने में कामयाब हुई हैं बहनें। इस टाइम बहादुर बहनें जो हैं वो कारकुनान के हमरा अडियाला जेल की तरफ बढ़ रही हैं। मनाजर आप लोग इस टाइम अडियाला जेल से देख सकते हैं। कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो भी उनके हमरा है। इस टाइम आप देख सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान मनाजर देख सकते हैं। इस टाइम कारकुनान जो हैं वो इमरान खान साहब की बहनों के हमरा अडियाला जेल की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं वो इमरान खान साहब की बहनों के हमरा है। नाज़रीन आप देख सकते हैं इमरान खान साहब की बहनें जो हैं
वो पहला नाका तोड़ने के बाद अडियाला जेल की तरफ बढ़ रही हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद उनके हमरा है। इस टाइम ये अडियाला जेल के करीब से ये मनाजर आप देख सकते हैं। इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो कारकुनान के हमरा अडियाला जेल की तरफ बढ़ रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कंटेनर लगा के रास्ते को बंद किया गया है। पाकिस्तान इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद है, आगे पंजाब पुलिस मौजूद है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इस तरफ से भी पहुंच रहे हैं। इस तरह टोलियों की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये सूरत हाल इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के पास की है। इवन के कहा गया था कि आज कोई आकर दिखाए, आज कोई यहाँ पहुंच कर दिखाए, लेकिन आप देख सकते हैं पाकिस्तान के परचम लेके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम लेके, इमरान खान की तस्वीर लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वो कह रहे हैं वाडा को ये दिखाएं कि अता तारल और टटर को ये वीडियो दिखाएं, देखें यहाँ वहां का किस तरह जमे गफील है। वो जो कहता था कि अडियाला जेल नहीं आएंगे, ये देखो अडियाला जेल आए हैं। पैसे बाप इमरान खान है। ये आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम अडियाला जेल के पास की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप जो टीवी पे कह रहे थे उसके अक्स देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हम मरने के लिए तैयार हैं इमरान खान की जात के लिए। खुदा की कसम 6 सालों के गिरफ्त वापस नहीं जा रहा, सिर्फ इमरान खान की खातिर। इमरान खान की बहनों ने पैदल ही मुनीर का लगाया एक नाका तोड़कर आगे का रास्ता तय किया, फिर दूसरा नाका क्रॉस करते हुए सीधे अडियाला जेल की ओर कूच किया। तब तक मुनीर को खबर मिल चुकी थी और उसने अडियाला जेल के ठीक बाहर इतने पुलिस वाले तैनात कर दिए कि पीटीआई का एक भी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को क्रॉस करके भीतर नहीं जा पाया। इमरान खान की बहनें बैरिकेडिंग के करीब पहुंचकर मुनीर के भेजे गए पुलिस वालों से मिन्नत करती रहीं कि इमरान खान से मिलने दो, लेकिन पुलिस वालों ने एक न सुनी। मगर इमरान के सपोर्टर भी इस बार पूरे साजो सामान के साथ अडियाला जेल पहुंचे। खाने पीने के इंतजाम से लेकर सोने के लिए कंबल चादर तक सब लेके पहुंचे हैं। मंगलवार शाम की ये तस्वीरें जेल की बैरिकेडिंग के ठीक बाहर, जहां इमरान की बहनें धरना देने बैठी हैं, वहां खाने पीने की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। सबके लिए बिस्किट, पानी, सबका इंतजाम हो गया है। पीटीआई का धरना जारी है। आप देख सकते हैं खाने पीने की जो अशिया है वो यहाँ पर पहुँचा दी गई है। सामने इमरान खान की फैमिली मौजूद है और ये बैरियर है, दूसरी तरफ पुलिस है और इस तरफ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो जमीन पर बैठे हुए हैं। यानी इस बार साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि बवाल यहीं खत्म नहीं होने वाला, अभी बवाल और बढ़ने वाला है। मुनीर के लिए बुरी खबर आने वाली है। पुलिस की बारी यहाँ पे नफरी लगा दी गई है, ट्रक खड़े कर दिए गए हैं और ये सिर्फ एक नाका नहीं है, इससे आगे अडियाला जेल का जो गेट नंबर केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। 5 है, वहां तक तकरीबन 3 से 4 नाके लगा दिए गए हैं और वहां पर भी पुलिस की बारी नफरी मौजूद है। इधर पीटीआई के वर्कर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। आगे क्या मनाजिर हैं, अलीमा खान ने यहाँ पे खवातीन का एक हिसार बनाया है और अब वहाँ पे धरना दे दिया गया है और जब तक मुलाकात नहीं होगी उस वक्त तक हम यहाँ से आगे की तरफ नहीं जाएंगे। ये खसूसी मनाजिर हैं जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये आगे के मनाजिर दिखा दें। इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरे जान नौरीन खान, उस्मा खान, खवातीन बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंची हुई हैं और धरना दे दिया है और बैठी हुई हैं। जब तक मुलाकात नहीं होगी उस वक्त तक यहाँ तक वापस नहीं जाएंगे। और दूसरी साइड पे, जंगले के दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं पुलिस की जो भारी नफरी है वो यहाँ पर लगाई गई है। ये खसूसी मनाजिर हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
इधर इस साइड ये इस साइड के भी मनाजिर आप दिखा दें। ये पुलिस को भी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में। ये वो मनाजिर हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इनका बाप भी इनको नहीं रोक सकता। ये जितने टाउट बयान दे रहे हैं, इंशाल्लाह जिस तरह नवीद भाई ने कहा कि उनकी जुबान खींच लेंगे, इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त आने वाला है। और अब तो खुल्लम खुल्ला रावलपिंडी में मुनीर की नाक के नीचे कैमरे पर धमकी दी जा रही है। पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करने की, तहस नहस करने की चेतावनी दी जा रही है। ये बवाल इतना नहीं बढ़ता, लेकिन मुनीर और उसकी फौज से एक गलती हो गई, और वो गलती ये कि ISPR के डीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान को पाकिस्तान के लिए खतरा बता दिया। ये तक कह दिया कि इमरान खान हैं कौन, उनकी हैसियत क्या है। मुनीर को ये गलती अब भारी पड़ने वाली है। KPK के CM सुहेल अफरीदी ने पेशावर में भी एक झांकी दिखा दी है। आसिम मुनीर के लिए इमरान खान के गढ़ से चेतावनी भिजवा दी है। आपके भाई को बार बार ज़हनी मरीज कहा गया है। ज़हनी मरीज ये खुद है। आप पागल खाने में जाते हैं ना, तो वो पागल सबको कहते हैं पागल आ गए। तो ये इनका वो हाल है, इनका ख्याल है। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी मरीज ये है। इमरान खान के साथ दुनिया की दुआएं हैं। उससे पूछो तुम हो कौन, उसको पूछना चाहिए तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है। तुम कहती हो कि जी अडियाला के बाहर की बहनें आके देखें। हम तुम्हारी इजाजत के साथ आते हैं। हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाले हैं। इन लोगों का पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं होगा। हम पाकिस्तानी है, इमरान खान पाकिस्तानी है। ये लोग बैठ के समझते हैं मुल्क इनकी जागीर है। अपने इलाके में जाए, अगर अपने किसी घर के बाहर खड़े होकर कहेंगे लोग इनकी तब भी नहीं सुनेंगे। कहते हैं मुझे कह रहे हैं कि आपने सियासी बात की। मैंने कोई सियासी बात नहीं की। मैंने आसिम मुनीर की बात की, एक जो सरकारी मुलाजिम है, हमारे टैक्स पेयर के ऊपर चलता है। तो हमने तो कोई सियासी बात ही नहीं की। मैंने तो एक नॉन पॉलिटिकल बात की, और हमारा राइट है, हर पाकिस्तानी का राइट है। हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, पब्लिक के मुलाजिम हैं, इनके ऊपर बात करना। इमरान खान ने बात की, मैंने आगे पैगाम पहुंचाया। उन्होंने तो एक सरकारी मुलाजिम के ऊपर बात। तो ये आप देख सकते हैं खान साहब की जो बहनें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और बिल्कुल अडियाला जेल के बाहर जो है खान साहब की बहनें यहाँ पर बैठ गई हैं। और पीछे आप पंजाब पुलिस के एहलकार भी आप देख सकते हैं जो पीछे मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के पास की। खान साहब की बहनें यहाँ पर मौजूद हैं जो आज मुलाकात के लिए पहुंची हैं, और कहा गया था कि आज यहाँ पहुंचकर दिखाया जाए, मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं खान साहब की बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे पंजाब पुलिस की आप नफरी देख सकते हैं जो मौजूद है। ये सूरत हाल इस टाइम अडियाला जेल के पास की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उस तरफ से एक बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। इमरान खान को कैद तन्हाई में टॉर्चर किया जा रहा है, और ये गैर आईनी गैर कानूनी चीज़ है। ये गैर कानूनी चीज़ कर रहे हैं। इमरान खान को क्यों आइसोलेट किया हुआ है और क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? ये कौन होते हैं कि कानून भी यही तोड़ रहे हैं, आइन भी यही तोड़ रहे हैं, और ये इमरान खान के साथ ये कर रहे हैं? हम नहीं उठेंगे इधर से। मारें डंडे, गोलियां चलाएं, जो मर्जी इन्होंने करना करें। ये कोई तरीका नहीं है। हम खड़े हैं उसके लिए। इमरान खान अकेला नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं अलीमा साहबा जो है वो शदीद गुस्से में है, और जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो यहाँ पर मौजूद है। वहाँ जी ये मौजूद हैं। ये सूरत हाल इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के पास की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो यहाँ पर मौजूद है, और एक और बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये सूरत हाल इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के पास की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वकला जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों का आंकड़ा कम से कम 10 लाख है। गांव गांव, शहर शहर फैले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की संख्या 12 लाख भी हो सकती है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी पुलिस को एक एक घुसपैठियों को पकड़ने का टास्क दिया है। घुसपैठियों तक क्लियर मैसेज पहुंच चुका है कि या तो अपने कागज दिखाओ या फिर सीधे डिटेंशन सेंटर में जाओ। और योगी का ये डिटेंशन सेंटर ही इस वक्त यूपी से लेकर बंगाल और बांग्लादेश तक हेडलाइन बना हुआ है।
34 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में 200 डिटेंशन सेंटर हैं। इनकी कैपेसिटी 1 लाख की है। और 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में योगी को कम से कम 10 लाख लोगों के लिए तो ऐसे डिटेंशन सेंटर बनाने ही हैं, वो भी हर जिले में बनाने होंगे। अब योगी का डिटेंशन सेंटर कैसा होगा? गोरखपुर से डिटेंशन सेंटर को लेकर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास है। डिटेंशन सेंटर के नाम से कई लोगों की बस्ती में खौफ है। इस रिपोर्ट से समझिए। यूपी में बन रहे डिटेंशन सेंटर का टारगेट कौन है? क्या डिटेंशन सेंटर का टारगेट सिर्फ मुसलमान है? योगी के डिटेंशन सेंटर का टारगेट सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान है? क्या योगी एसआईआर के बहाने यूपी में एनआरसी ला रहे हैं? पिछले 48 घंटों से देश की सबसे बड़ी हेडलाइन डिटेंशन सेंटर की है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया की हेडलाइंस तक डिटेंशन सेंटर ही छाया हुआ है। डिटेंशन सेंटर क्या होता है? क्या डिटेंशन सेंटर जेल होती है? क्या कैदियों को टॉर्चर किया जाता है? पहले ये सब समझ लीजिए, फिर आपको घुसपैठियों के विरुद्ध योगी के युद्ध की पूरी पिक्चर दिखाएंगे। देश में डिटेंशन सेंटर पर छिड़े घमासान की असली वजह बताएंगे। सुनसान इलाकों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई है। यह देश का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर है। बिल्डिंग के चारों तरफ 15 से 20 फीट ऊंची दीवारें हैं। इन दीवारों पर कटीली तार की बाड़ लगी हुई है। डिटेंशन सेंटर प्रीमाइसेस में ही किसी जेल की तरह एक वॉच टावर बना हुआ है। जेल जैसा दिखने वाला ये डिटेंशन सेंटर बांग्लादेश बॉर्डर से सटे राज्य असम में बना हुआ है। असम के इस डिटेंशन सेंटर की दूरी गुवाहाटी से 110 किलोमीटर। 2.5 एकड़ जमीन पर बने इस कैंप के अंदर 4 मंजिल की कुल 15 बिल्डिंग्स हैं। 13 बिल्डिंग पुरुष घुसपैठियों और 2 बिल्डिंग महिला घुसपैठियों के लिए रिजर्व है। इस डिटेंशन सेंटर की कैपेसिटी 3000 है। मटिया के अलावा असम के कोकराझार, सिलचर, तेजपुर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, गोपालपाड़ा में भी डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं और 7 डिटेंशन सेंटर्स की कुल कैपेसिटी 6331 की है। यूपी में अवैध बांग्लादेशियों का नंबर 10 लाख से ज्यादा है और इन्हीं घुसपैठियों के विरुद्ध योगी ने जंग का ऐलान कर दिया है। घर घर, बस्ती बस्ती ऑपरेशन टॉर्च शुरू हो चुका है। डॉक्यूमेंट मांग के सर चेक कर लीजिए। यूपी में घुसपैठियों का मोटा माटी नंबर 12 से 15 लाख माना जा रहा है, जो गांव-गांव, शहर-शहर फैले हैं, अलग-अलग बस्तियों में बसे हैं। यूपी में घुसपैठियों के नंबर से कैलकुलेट करें, योगी को तिहाड़ जेल से बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाना है। योगी को तिहाड़ जेल जैसे अलग अलग 100 डिटेंशन सेंटर बनाने हैं। योगी को तिहाड़ में बंद कैदियों से 100 गुना ज्यादा घुसपैठिए पकड़ने हैं। ये कैसे होगा? कितना वक्त लगेगा? योगी का प्लान क्या है? ये जानने के लिए पहले दूसरे देशों में डिटेंशन सेंटर्स के इंतजाम देख लीजिए। ये अमेरिका के टेक्सास का डिटेंशन सेंटर है। इस डिटेंशन कैंप में भी किसी जेल की तरह वॉच टावर बना है। चारों तरफ तारबंदी है। अंदर कई सारे टेंट्स के अंदर डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। कैंप के अंदर लोहे के जालीनुमा बैरक बने हुए हैं। इन्हीं बैरक के अंदर घुसपैठियों को रखा गया है। अमेरिका जैसे ही डिटेंशन सेंटर फ्रांस में भी बने हुए हैं। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में 200 से ज्यादा डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। इनकी कैपेसिटी कुल 1 लाख लोगों की है। पिछले महीने के डेटा के मुताबिक इन डिटेंशन सेंटर्स में कुल 65,135 लोग रखे गए थे। फ्रांस में डिटेंशन सेंटर का नंबर सिर्फ 22 है, जिनकी कैपेसिटी कुल 62,000 लोगों की है। इनके अंदर 84,000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। अलग अलग देशों में डिटेंशन सेंटर्स को अलग अलग शब्दों से पुकारा जाता है। कहीं इन्हें नजरबंदी शिविर, कहीं यातना केंद्र,
तो कहीं कंसंट्रेशन कैंप के नाम से जाना जाता है। तो यूपी में योगी के सामने चैलेंज बहुत बड़ा है, इंतजाम बहुत बड़े करने होंगे, समझ लीजिए। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। 34 करोड़ की आबादी में अमेरिका ने 1 लाख लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया हुआ है। योगी को सिर्फ 25 करोड़ की आबादी में 10 लाख लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाना है, यानी योगी को अमेरिका से 10 गुना बड़ा ज्यादा इंतजाम करना है। 25 करोड़ की आबादी में योगी को घुसपैठिए पकड़ने हैं, उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजना है। इसके लिए ऑपरेशन टॉर्च लॉन्च हो चुका है, लेकिन एक भी घुसपैठिए की धरपकड़ से पहले डिटेंशन सेंटर का इंतजाम करना है। और ये इंतजाम करना कितना बड़ा चैलेंज है, एक दूसरे सैंपल से समझिए। ये दिल्ली के नरेला में बना डिटेंशन सेंटर है, जिसके अंदर अवैध विदेशी नागरिकों को रखने का इंतजाम किया गया है। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों का आंकड़ा 50,000 से ज्यादा माना जाता है, लेकिन डिटेंशन सेंटर की कैपेसिटी सिर्फ 1,000 लोगों की है। योगी के यूपी में दिल्ली से 20 गुना ज्यादा घुसपैठिए मौजूद हैं और योगी को दिल्ली से करीब 1,000 गुना बड़ी तैयारी करनी है। ये कर्नाटक का नेल मंगला में बना डिटेंशन सेंटर है। 2020 तक ये इमारत स्टूडेंट हॉस्टल थी, बाद में इसे डिटेंशन सेंटर बना दिया गया। हॉस्टल को ही जेलनुमा शक्ल दे दी गई। चारों ओर ऊंची 4 दीवारी बनाकर कांटेदार तार लगाए गए और वॉच टावर बना दिया गया। बेंगलुरु के नेल मंगला डिटेंशन सेंटर की दूरी 40 किलोमीटर है। आधा दर्जन से ज्यादा कमरे वाले इस डिटेंशन सेंटर की कैपेसिटी सिर्फ 40 लोगों को रखने की है। घुसपैठियों के लिए अलग अलग राज्यों में डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं, लेकिन ज्यादातर डिटेंशन सेंटर जेल प्रीमाइसेस के अंदर ही ऑपरेशनल है। अलग से डिटेंशन सेंटर असम में बनाया गया। कर्नाटक, यूपी जैसे कई राज्यों में अभी तक अलग डिटेंशन सेंटर नहीं बना है। पुरानी सरकारी इमारतों को ही सेंटर में कन्वर्ट किया गया। एक आंकड़े के मुताबिक अभी तक देश में कुल 12 डिटेंशन सेंटर ऑपरेशनल हैं। असम में 7, गोवा, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक और यूपी में 1-1 और दिल्ली में 3 डिटेंशन सेंटर चल रहे हैं। सारे सेंटर्स की कैपेसिटी मिलाकर 20,000 से ज्यादा नहीं है, लेकिन योगी इस बार तैयारी बहुत बड़ी कर रहे हैं। उसे इस सैंपल से समझ लीजिए। ये योगी के होम डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर का डिटेंशन सेंटर है, जो योगी के ऑर्डर के बाद तैयार किया गया। घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च होने के बाद एक रैन बसेरे को डिटेंशन सेंटर में कन्वर्ट किया गया। गीता वाटिका के पास बने 3 मंजिला इस डिटेंशन सेंटर में 16 कमरों के अंदर 50 बिस्तर लगाए गए हैं। अंदर ही रसोई का इंतजाम भी किया गया है। गोरखपुर में 50 घुसपैठिए रखे जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ छोटा सा सैंपल है। योगी घुसपैठियों के विरुद्ध बहुत बड़ा युद्ध छेड़ चुके हैं, इसीलिए तैयारी उससे भी बहुत बड़ी करनी होगी। आपके परिवार में यहाँ कौन-कौन रहता है? योगी की पुलिस टॉर्च लेकर मुजफ्फरनगर की कच्ची बस्तियों में घूम रही है। एक एक घर में एक एक आदमी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। अब यहाँ एक झुग्गी में एक भाषा वाले भी है, सब अलग अलग पढ़ के। पैन कार्ड भी बनवा रखा सर? पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब राशन कार्ड, सब कुछ है। मेरे तो विकलांग का सारा कुछ पूरा बना हुआ है। सर्टिफिकेट है बनी हुई। राजू कौन है? मैं तो हूँ। योगी की पुलिस बनारस में भी युद्ध स्तर पर ऑपरेशन रोहिंग्या शुरू कर चुकी है। बस्ती बस्ती में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश हो रही है। भाड़ा वाड़ा नहीं लेता, इसी तरह रखा। कोई भाड़ा वाड़ा नहीं, मदद करता। मदद करता। कौन? नहीं के? हाँ, कौन है जो मदद करता है? कौन मदद करता? किसने बसवाया आपको इधर? 15 साल से आप रह रहे बता रहे हैं। कुछ तो भाड़ा वाड़ा देते होंगे ना इस जगह पे? नहीं। इस जगह पे कैसे चुने आप लोग? सबको इधर बैठाया। सबसे पहले कौन आया है इधर? इसी पता नहीं सर, इतना मालूम। 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल आप यहाँ रुके हुए हैं कि क्या उद्देश्य से रुके हुए हैं?
नीचे कर कितने बच्चे हैं आपका? हाँ? 4 बच्चे हैं। सबसे छोटे कौन है? आईडी नीचे कर। छोटी लड़का कौन? कितने साल का है? कितने साल का है? 17 साल का है। हर जिले में एक ही सवाल पूछा जा रहा है, कहां से आए हो, क्यों आए हो, और जहां से आए हो उसका सबूत दो। कमाने के लिए ठीक है, 3 महीने 4 महीने रह सकते हैं। 15 साल क्या कर रहे हो? सोच रहा है कि ऐसा तो नहीं है, घर में कुछ काम नहीं है हम लोग के गांव में। अरे इसका मतलब ये कि आप अराउंड 1000 किलोमीटर दूर आके यहाँ काम करेंगे? ज्यादा दूर नहीं है सर हम लोग के गांव। कौन लेकर आता था उधर वेस्ट बंगाल से? कौन लेकर आता था? कोई नहीं आया हम लोग। आप लोग अपने आप? घुसपैठियों को योगी का मैसेज क्लियर है, या तो कागज दिखाओ, कागज नहीं है तो भाग जाओ, या फिर सीधे डिटेंशन सेंटर जाओ, और ऐसा दिख भी रहा है। योगी की वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू होने के बाद मेरठ से 6500 संदिग्धों की पहचान हो चुकी है। 3200 लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए अलग अलग राज्यों में पुलिस टीम भेजी गई है। वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू होने के बाद लखनऊ में 160 सफाई कर्मचारी भाग गए हैं। जैसे ही कागज मांगे गए, उनका कोई अता पता नहीं है। नगर निगम में भी मैंने आदेश कर दिया है कि इनको बाहर किया जाए, और अभी पिछली बार जब मैं खुद जांच करने गई थी तो 160 कर्मचारी खुद ही भाग लिए थे, और धीरे धीरे 1-2 महीने में पूरा फिल्टर मैं करवा दूंगी। ये आप विश्वास करिए, फिल्टर होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि पूरे लखनऊ शहर में जहां जहां मैंने जांच की है, बबरेटा गांव ही बताते हैं। तो बबरेटा गांव के जब मैंने गूगल सर्च किया तो बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं है, बॉर्डर पे लगा छोटा सा गांव है, लेकिन वहीं का सब आधार बन के सब आधार बन करके यहाँ आए, तो इसकी जांच करना बहुत जरूरी है। योगी के ऑर्डर का खौफ इतना ज्यादा है कि घुसपैठिए खुद भाग खड़े हुए हैं। बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक टेंशन बढ़ गई है। यूपी में डिटेंशन सेंटर कैसा होगा, इसका मॉडल योगी के पास पहुंच चुका है। अप्रूवल की देरी है। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा, 3 लेयर सिक्योरिटी वाले डिटेंशन सेंटर पर काम शुरू हो जाएगा। योगी यूपी के अंदर 17 बड़े डिटेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी 15-15 हजार होगी। डिटेंशन सेंटर के अंदर 3 लेयर सिक्योरिटी होगी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम और 24/7 निगरानी वाले सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होगी। केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान पहरेदारी करेंगे। यूपी के अंदर घुसपैठियों की धरपकड़ कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने SIR का काम शुरू किया, वैसे ही एक डेटा सरकार को मिल गया कि कौन बाहरी है, कौन स्थानीय, और इन्हीं बाहरी लोगों में से योगी अब घुसपैठियों की तलाश कर रहे हैं। योगी की ड्राइव में सबसे ज्यादा डर यूपी में समाजवादी पार्टी को लग रहा है, इसीलिए अखिलेश के नेताओं ने मैदान संभाल लिया है। घुसपैठियों की जांच पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा है, लोगों को ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए। कहीं कोई उत्तर प्रदेश के अंदर बाहर के लोग आए हुए नहीं हैं, वही लोग हैं जो यहाँ के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, और डिटेंशन सेंटर बनाने का उनका अपना अधिकार है, बना सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि इंशाल्लाह वो ढूंढने पर भी उनको कोई इस प्रकार के व्यक्ति नहीं मिलने के